हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की, विच इज जस्टिस के एस पुत्तास्वामी, रिटायर्ड है, एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम आधार केस के नाम से भी जानते हैं। So, Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India was filed in 2012 by Justice K.S. Puttaswamy. उन्होंने फाइल किया था, रिटायर्ड जज है कर्नाटका हाई कोर्ट, who challenged the constitutionality of the आधार प्रोजेक्ट। जो आधार प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को उन्होंने चैलेंज किया था। The case was brought before the Supreme Court in the wake of concerns about the invasion of privacy. ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया केस और ये कहा गया इस केस में कि ये प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है, ठीक है, थ्रू द वाइड स्प्रेड कलेक्शन। जिस तरीके का कलेक्शन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है किसका, पर्सनल डेटा का, अंडर द आधार स्कीम। हाउएवर द जजमेंट वेंट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आधार एंड अड्रेस द मोर फंडामेंटल क्वेश्चन। ये आधार के तो स्कोप के बाहर ही चला गया और फंडामेंटल क्वेश्चंस को इसने डिस्कवर किया, एड्रेस किया, जो कि वेदर द राइट टू प्राइवेसी कुड बी कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट। कि क्या राइट टू प्राइवेसी को हम फंडामेंटल, आपको पता है कि इसी केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, तो कंसिडर क्या हम कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स यूनानिमस डिसीजन हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। अंडर आर्टिकल 21 में ही 18-19 ऐसे राइट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से आए हैं। द डिसीजन ओवर रूल्ड अर्लियर जजमेंट्स। ये जो डिसीजन आया था अर्लियर जजमेंट को इसने ओवररूल कर दिया था, दैट हैड डिनाइड द एक्जिस्टेंस ऑफ सच राइट। मतलब पिछले ऑब्वियसली जो जजमेंट आए थे उसमें ऐसा कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इट वाज गेम चेंजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स इन इंडिया। ये गेम चेंजर था, ठीक है। फैक्ट्स क्या थे केस पुत्तास्वामी की, ये देखो। द केस ओरिजिनली अरोज आउट ऑफ द चैलेंज ऑफ द आधार स्कीम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन 2009। The scheme aimed to provide a unique identification number, एक unique identification number हो एक इंडियन रेजिडेंट का, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो, which would be linked to biometric data, जो कि बायोमेट्रिक डेटा से लिंक्ड होगा, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन। आपको पता होगा आधार जब आप बनवाने गए होगे तो आइरिस स्कैन करी जाती है और फिंगरप्रिंट लगवाया जाता है, ठीक है। ओवर टाइम कंसर्न्स अरोज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया कंसर्न भी बढ़ते गए उसके साथ साथ अरोज रिगार्डिंग द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ दिस वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा, कि इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। These concerns became more prominent, और ये concerns और prominent हो गए when it was revealed that the data could be shared with with private entities। अब और prominent हो गई ये सारी जो उलझने चल रही थी, ये और prominent हो गई किस वजह से, क्योंकि जब ये कहा जाने लगा कि private entities को भी share किया जा सकता है, raising questions about the right to privacy of individuals, ठीक है। In 2015, a 3-judge bench comprising Justice Chimreshwar Bobde and C. Nagappan ordered that the order be referred to a larger bench। इसको जो है larger bench को refer किया जाए। They sought to examine the correctness of earlier judgments in MP Sharma versus Satish Chandra and Kharak Singh versus State of Uttar Pradesh, which had denied the right to privacy as a fundamental right under the constitution। इन दोनों केस में जो है right to privacy को deny कर दिया गया था कि ये fundamental right नहीं है। The bench, acknowledging the importance of the issue, उन्होंने acknowledge किया कि कितना ज़्यादा ज़रूरत है इस issue को सुनने की, referred the matter to a larger bench। larger bench के पास इस particular matter को भेजा गया। The case eventually reached the 9th judge bench in 2017, marking the beginning of historical legal battle। अब बहुत ही ज्यादा बड़ा लीगल बैटल यहाँ पर शुरू हो गया, ऐतिहासिक था ये। की इश्यूज इन द पुट्टास्वामी केस, की इश्यूज क्या थे, द प्राइमरी इश्यूज क्या थे, वेदर द डिसीजन इन एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र which held that privacy was not a fundamental right was correct in law। क्या ये जो जजमेंट आया था पहले ये सही था या नहीं सही था, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था। दूसरा, whether the decision in खड़क सिंह versus state of उत्तर प्रदेश which similarly denied privacy as a fundamental right should be revisited। क्या हमें उसे फिर से रिविजिट करना होगा और उसे ओवररूल करना होगा। दूसरा इशू ये था। तीसरा क्या था, whether the right to privacy is an intrinsic part of the right to life and personal liberty under article 21 and part of freedoms guaranteed by part 3 of the constitution। तीनों एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। पहले इन दोनों केसेस में कहा कि हमने कह तो दिया कि नहीं है, क्या हम इसे ओवररूल कर सकते हैं क्या, ये दो इशू तो यही थे, दोनों भाई अलग अलग केस थे, इस वजह से मैं बोल रही हूँ दो इशू थे। तीसरी बात क्या थी कि क्या वाकई राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया जाना चाहिए क्या। जजमेंट देखो क्या आया। ऑन August 24, 2017 the 9th judge bench delivered this unanimous judgment which recognized the right to privacy as a fundamental right under Indian constitution। Justice D.Y. Chandrachud, delivering the majority opinion, held that the right to privacy is protected under Article 21। इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है और एक essential aspect है of the freedom guaranteed by the Part 3 of the Constitution। The court overruled, उसके जो भी earlier decisions थे कोर्ट ने उसको overrule किया, both of which had denied privacy as a fundamental right। The judgment clarified
that privacy is integral to the dignity and autonomy of individuals and cannot be compromised without adequate justification. जब तक आप ढंग का justification नहीं देते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब तक हम इसको hamper नहीं होने दे सकते. The court established that many encroachment on the right to privacy must meet the following 3 conditions. अगर आपको कोई encroachment करना है, कोई interference करना है अगर right to privacy में, तो ये 3 conditions होनी चाहिए. पहली condition क्या है? Legality. There must be a law that authorizes the invasion of privacy. एक law ऐसा होना चाहिए जो कि आपको authorize कर रहा है कि आप privacy का पे invade कर सकते हो किसी की. दूसरी चीज क्या है? नेसेसिटी होनी चाहिए. The state must have a legitimate aim. कोई गोल हो आपके पास to justify the infringement. ये जो इंटरफेरेंस आप कर रहे हो, जो इन्फ्रिंज कर रहे हो आप दूसरे की राइट को, which is now it is a fundamental right. अगर आप इन्फ्रिंज करना चाहते हो तो एक लॉ होना चाहिए, सॉरी एक नेसेसिटी होनी चाहिए. Proportionality, the means used to achieve the aim that must be proportional to the infringement. जो भी आप तरीके यूज कर रहे हो उस एम को पाने के लिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए. किससे? उस इन्फ्रिंजमेंट से. द जजमेंट ऑल्सो एम्फसिस्ड दैट privacy extend to all spheres of life, including personal, familial, and sexual orientation. It underscored that sexual orientation is a core aspect. यानी आपको अपना पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर या कुछ भी कह लो, आपको अपना पार्टनर चुनने का पूरा हक है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इट वायलेट्स. और अगर इस पे इस पर्टिकुलर चीज पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो अभी आप पता चलेगा कि कहाँ लेकर के जा रही हूँ मैं आपको, ठीक है. राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी कोई वायलेट करेगा अंडर आर्टिकल 14 and 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी का क्या फर्क पड़ा इस पर्टिकुलर केस से? वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल aspects of Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India decision was its direct impact on issues related to sexual orientation and gender identity. The Supreme Court held that discrimination against individuals based on sexual orientation is deeply offensive to their dignity. आप ये जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो ये डीपली ऑफेंसिव है और उनकी सेल्फ वर्थ पर भी अटैक कर रहा है. द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ प्राइवेसी. ये उनका खुद का निजी मामला है, ठीक है, and that every individual has a right to decide their sexual preferences. उनको हक है कि वो अपने जो भी sexual preferences खुद से decide करें, ठीक है, without interference from the state. State इसमें कोई interference नहीं करेगा कि किसको कौन सा पार्टनर चुनना है, कौन से जेंडर का पार्टनर चुनना है, स्टेट डिसाइड नहीं करेगा. This part of the judgment laid the groundwork for the eventual decriminalization of homosexuality in India through Navtej Singh Johar versus Union of India. 2018 का ये केस है, बट द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 377. पहले क्या था, इसको क्रिमिनलाइज कर रखा था सेक्शन नंबर 377 आईपीसी में कि जो सेम जेंडर के लोग हैं वो आपस में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते. मतलब ये आप कुछ भी कह लो अगेंस्ट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. आधा उसको डिक्रिमिनलाइज, आधा जो है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया. अब वो क्या क्रिमिनलाइज करता है, सिर्फ अभी आईपीसी की बात करो, बीएनएस का सेक्शन मुझे याद नहीं है. अब वो क्या क्रिमिनलाइज क्या कर रहा है 377 क्या क्रिमिनलाइज कर रहा है? एनिमल्स के साथ साथ सेक्स या अननेचुरल सेक्स आप कह सकते हो इसे, इसको वो क्रिमिनलाइज कर रहा है. अब यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं है. हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी हम उतना आगे नहीं बढ़े, अभी हमारा भारत इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि शादी भी रिकग्नाइज करे. बाहर जाकर के आप जो चाहो करो, लेकिन आप यहाँ इंडिया में रह करके शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है. सेम सेक्स में यू कांट मैरी, लेकिन सेम सेक्स में यू कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो यही जो पर्टिकुलर नवतेज सिंह जौहर वाला केस है, ये सारी ये नवतेज सिंह जौहर का भी ओरिजिन इसी पर्टिकुलर केस से हुआ, के एस पुत्तस्वामी से. कहा गया वैसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को बिटवीन द अडल्ट्स पहले क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था, अब नहीं करता, ठीक है. अब देखो एडीएम जबलपुर का जो केस था उसको भी ओवररूल किया गया. तो जस्टिस के एस पुत्तस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आल्सो टुक अ बोल्ड स्टेप इन ओवररूलिंग द एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ल 1976 का ये केस था. इन एडीएम जबलपुर द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड किया जा सकता है. क्या कि अगर कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 21 को, विच इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, उसको सस्पेंड किया जा सकता है. The Puttaswamy judgment reaffirmed the sanctity of the right to life, declaring that it is inalienable and cannot be suspended even during an emergency. सिर्फ दो ऐसी fundamental rights हैं जिसको अगर कितनी भी emergency आ जाए आप इसको curtail नहीं किया जा सकता है, which is article 20 and 21.
ठीक है। द जजमेंट रिमाइंडेड द गवर्नमेंट दैट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी and personal liberty exist independently of the constitution and is an inherent natural right। ये inherent natural right है, जैसे ही इंसान ने जन्म लिया वो right उसके अंदर निहित हो गई है। The court firmly rejected any notion, कोर्ट ने एकदम firmly इस चीज को reject किया that these rights could be overridden by the executive or the legislature। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर केस विच इज जस्टिस केस। हमें कई सारी, देखो हमने इससे दो चीज़ें और कनेक्ट कर ली। ठीक है, हमने सारी चीज़ें जो है जिसमें देखी है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप वाकई इंटरफेयर करना चाहते हो किसी के राइट टू प्राइवेसी में। तो ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को ये जस्टिस केस पत्रस्वामी वाला केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसे हम आधार केस के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ना किसी केस को अगर कोई अलग से नाम दे रखा है तो वो नाम याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ना सिर्फ यही नाम से ही प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कौन सा केस था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोग को ये पर्टिकुलर केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।